हेलो एवरीवन। अपने चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए आगे के कुछ पॉइंट्स लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया कि संविधान क्या है, उसको बनाने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं कि दिस इज़ द बेसिस ऑफ द ड्रीम्स एंड एस्पायरेशंस दैट द पीपल ऑफ इंडिया सीक टू अचीव। मतलब यह सपने और आकांक्षाओं पर आधारित है जिसको कि जो भारत के जो पीपल हैं उसको हासिल करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेट फोर सर्टेन बेसिक, कुछ बुनियादी इसमें संस्करण भी हैं विच वी कैन सी इन द प्रिम्बल, जो कि हम हमारे प्रिम्बल में देखते हैं। द प्रिम्बल इज़ द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिम्बल दिया गया है वो एक प्रस्तावना है। It incorporates the main aims, objective and principle which the people of India aspire to achieve। मतलब और इस प्रिम्बल में कुछ उद्देश्य हैं, सिद्धांत हैं जिसमें कि जो इंडिया के जो पीपल हैं वो उसको अचीव करते हैं। एंड विच द सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट मस्ट कीप इन माइंड, और जिसको कि सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट्स इसको अपने दिमाग में रखना चाहिए वाइल फ्रेमिंग एनी लॉज, कोई भी लॉ को बनाते समय इस प्रकार के एम्स जो सिद्धांत हैं, उद्देश्य, उनको ध्यान में रखना चाहिए। वी कैन स्टडी द विजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग हेड्स। कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत हम इसके जो विज़न है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो विज़न है उसको हम समझते हैं। फर्स्ट आता है सोवरेन। सोवरेन यानी होता है सर्वोच्च। तो आपको बता दें कि भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च संविधान है, ठीक है ना। इज द वर्ड सोवरेन मीन्स हैविंग द सुप्रीम पावर इन द कंट्री। कंट्री का सुप्रीम पावर मतलब सर्वोच्च शक्ति, है ना। सोवरेन यानी होता है कि सोवरेन का मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सर्वोच्च शक्ति है हमारे कंट्री की। इंडिया इज अ सोवरेन as it can make law without any interference from any other power of the पावर और कंट्री। मतलब हमारे देश का जो हमारा देश जो है वो मतलब सर्वोच्च है, और यहाँ के जो कानून बनाए हैं वो बिना किसी इंटरफेरेंस के बनाए गए हैं। मतलब कोई दूसरी कंट्री का हस्तक्षेप उसमें नहीं होता है। This supreme power lies in the people as we can see from the opening words in the preamble। और इस वर्ड को हम हमारे प्रिम्बल में ओपनिंग में ही देख सकते हैं। We the people of India, the people elect their representative। people of India मतलब इंडिया के जो पीपल हैं वो हमारे यहाँ के जो मतलब उसके रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि को चुनते हैं। बिकॉज ऑल रिप्रेजेंटेटिव मेक्स लॉ, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये कानून बनाते हैं। एंड फ्रेम रूल्स फॉर द कंट्री, और कंट्री के रूल्स को फ्रेम करते हैं। और स्टेट एज अ होल, पूरी कंट्री और स्टेट के कानूनों को मतलब ये बनाते हैं। इंडिया इज अ सोवरेन स्टेट। इंडिया हमारा सर्वोच्च राज्य है इन द सेंस दैट वी कैन रेगुलेट और कंट्री अफेयर्स अकॉर्डिंग टू आवर विश। इसका मतलब ये है कि हम हमारी विशेष, हमारी इच्छा के अनुसार हम हमारे देश को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। सेकेंड इज सोशलिस्ट। Socialist, the word socialist means a country which gives an equal rights to all citizens in the national wealth। मतलब इंडिया के जो सभी सिटीजन्स हैं उनको इक्वल राइट मिला है, मतलब सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। इसका मतलब सोशलिस्ट का मतलब ये होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज नॉट इक्विटेबल इन इंडिया। बाय दिस रीजन द गवर्नमेंट इंडिविडर to bring about social and economic equality for all people so that they can enjoy all amenities of life। This means that an effort is made to provide equal opportunity to all people for the progress। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर व्यक्तियों को अपनी प्रगति करने के लिए समान प्रकार की
अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, वो जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं सेकुलर। सेक्युलर यानी होता है धर्मनिरपेक्ष। ओके, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इंडिया के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है। बाय द वर्ड सेकुलरिज्म इज नॉट मीन्ड ई रिलीजन बट इट मीन्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन। मतलब धर्मनिरपेक्ष, इसका मतलब होता है कि सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है। हमारे इंडिया में के जो लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, और सभी धर्मों को एक समान आदर दिया जाता है। इंडिया इज होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिलीजन, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया में बहुत प्रकार के, कई प्रकार के रिलीजन मतलब धर्म को मानने वाले लोग हैं। इक्वालिटी डिमांड्स दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है टू द ऑल पीपल विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ देयर रिलीजन और फेथ। दिस विजन मेक्स इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, और यही जो विजन है हमारी कंट्री को सेकुलर बनाता है। दैट इज देयर इज नो स्टेट रिलीजन, किसी भी स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ, कानून की नज़रों में सभी धर्म एक जैसे हैं। A person is given opportunity on the basis of his merit and qualification and not on the basis of religion and adherence. It also means that all people have the right to follow the religion of their choice without any fear or favor. मतलब इसका मतलब ये है कि सभी पीपल्स को किसी भी प्रकार को किसी भी प्रकार के धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, और वे अपनी चॉइस के, अपने पसंद के धर्मों को फॉलो कर सकते हैं बिना किसी डर के। ठीक है, आगे हम देखते हैं डेमोक्रेटिक। तो हमारी कंट्री जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारी कंट्री जो है लोकतांत्रिक कंट्री है, देश है। ऑल पावर्स वास इन द पीपल, जितनी भी शक्तियां हैं वो सब पीपल्स के हाथ में हैं। क्यों? वो इसीलिए है क्योंकि पीपल्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का अधिकार है। जनता अपने अनुसार शासन चलाती है। ऑल पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और यहाँ पर जो कार्य किया जाता है वो सभी व्यक्तियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इन अब्राहम लिंकन वर्ड्स, अब्राहम लिंकन के शब्दों में कहा जाए तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन उन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। यह है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। In India, all citizens above the age of 18 year have the right to vote in election. अब इंडिया में एक चीज़ और भी है कि जो व्यक्ति 18 ईयर्स या उससे अबव है उसको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, और वे अपने प्रतिनिधि को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन इज प्रैक्टिस ऑन एनी ग्राउंड, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सच एज सेक्स, रेस, रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन एक्सेट्रा। अ पुअर मैन्स राइट is in no way inferior to that of a rich man. पुअर मैन के साथ भी किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं किया जाता। In the same way all people can become minister, prime minister और president of the country. और इस रूप में सभी पीपल मिनिस्टर हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं और प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं। वी कैन सी दैट मैनी पुअर पीपल एंड दोज बिलोंगिंग टू डिप्रेस क्लास हैव ऑक्यूपाइड हाई सीट इन पावर इन द कंट्री। और इस रूप में हम देखते हैं कि कई पुअर पीपल और जो डिप्रेस क्लास को बिलोंग करते हैं वे भी कंट्री में एक हाई पोस्ट पर हैं, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। आगे हम देखते हैं रिपब्लिक। By a republic is mean a government which a representative of the people and which is the head of the state is elected by the people. यहाँ का जो head है ये people के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है for a specific period without any हेरिडिटेरी राइट, बिना किसी आनुवंशिक अधिकार के। मतलब व्यक्ति जो हैं उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार है और वो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो व्यक्तियों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। इन इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट।
हमारी इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो स्टेट के हेड हैं, एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे स्टेट के हेड हैं। बोथ ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और ये सब दोनों जो हैं मतलब पीपल के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल एज द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल इलेक्ट हिम, और हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं, और कोalition इन द पार्लियामेंट। बोथ ऑफ देम आर इलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, दोनों मीन्स प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। दिस फीचर मेक्स इन इंडिया अ रिपब्लिक, और यही फीचर हमारी इंडिया को रिपब्लिक मतलब गणतंत्र बनाता है। अब आपको यहाँ पर ये क्विज टाइम दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, आपको ये यहाँ पर फिल करना है। और जो वीडियो आप लोगों को भेजे जा रहे हैं बच्चों, वो आपको वीडियो देखना है। जब आप वीडियो देखोगे तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। आपको वीडियो देखना है और सुनना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू।